नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हमारी खास पेशकश फायदे के ऑप्शंस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जिस तरह से सेबी ने कमोडिटी मार्केट को बड़ा बूस्टर देने की कोशिश की है, ऐसे में आने वाले समय में कमोडिटी मार्केट की तस्वीर कितनी बदलेगी और ये बाजार के लिए कितना बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा, वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा और साथ ही आपके लिए, खास करके आपके लिए ऑप्शंस का नया टूल कितना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए 4 बड़े एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं एनसीडीएक्स के एमडी एंड सीईओ समीर शाह, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं एमसीएक्स के एमडी एंड सीईओ मुरुगन परांजपे और साथ ही हमारे साथ हैं आईसीएक्स के एक्स एमडी एंड सीईओ रजनीकांत पटेल। आप तीनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल समीर शाह जी आपसे, जिस तरह से पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो कमोडिटी मार्केट के लिए कई अच्छी खबरें आई हैं। सेबी ने कई सर्कुलर जारी किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि ऑप्शंस को मंजूरी मिलेगी, पहले एक एग्री और फिर एक नॉन एग्री को मंजूरी मिलेगी, साथ ही कुछ नए प्लेयर्स को भी मार्केट में एंट्री देने की बात चल रही है। ये कमोडिटी मार्केट के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? सारे स्टेप्स जो सेबी ने लिए हैं, और मैं सिर्फ पिछले हफ्ते की नहीं बात करूंगा, मैं पिछले पूरे 1 साल के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। और सेबी ने शुरू में भी जब लास्ट ईयर सितंबर 2015 में जब सेबी और एफएमसी का मर्जर हुआ था, तब सेबी चेयरमैन ने भी बताया था कि उनका फर्स्ट ईयर में फोकस रहेगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। और जब रिस्क मैनेजमेंट पे उनका एक भरोसा रहेगा और कॉन्फिडेंस जब आएगा, तब उसके बाद में मार्केट डेवलपमेंट की एक्टिविटी शुरू करेंगे, तभी मार्केट डेवलपमेंट की एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो ये पिछले पूरे साल में उन्होंने काफ़ी फोकस किया है रिस्क मैनेजमेंट पे और ये सारे अच्छे स्टेप्स लिए हैं। और जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस 1 साल कंप्लीट होने के आसपास उनको जब ये कॉन्फिडेंस आया कि रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, तो उन्होंने मार्केट डेवलपमेंट के तौर पे अनाउंसमेंट शुरू किए। हाँ। उसमें ऑप्शंस का एक बहुत बड़ा इन प्रिंसिपल अनाउंसमेंट था और जो नए पार्टिसिपेंट्स की भी बात दोहराई है सेबी चेयरमैन ने। तो ये सारे काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स है, तो उसको एक पैकेज के तौर पे अगर कंसीडर किया जाए, जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेके सेबी ने ये स्टेप लिया है। हाँ। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि एफएमसी से भी मर्जर के 1 साल के अंदर सेबी ने कई सारे कदम उठाए हैं मार्केट को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन मुरुगन परांजपे जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्या आपको लगता है, क्योंकि ऑप्शंस के लिए लंबे समय से इंतजार चल रहा था मार्केट में, और जो कमोडिटी मार्केट का एक बड़ा ड्रॉबैक था वो ये कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम था क्योंकि इसमें जोखिम का खतरा ज़्यादा है। लेकिन बाजार के जानकारों का भी ये मानना है कि ऑप्शंस आने के बाद जोखिम कम हो जाएगा। तो क्या आपके हिसाब से रिटेल पार्टिसिपेशन में एक बड़ा जंप दिखेगा ऑप्शन आने के बाद? आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है। आपने जो बात की कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स को इस मार्केट में आने में शायद थोड़ी झिझक थी पहले। अब जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्शंस एक इंश्योरेंस की तरह होता है, तो जिसको डाउनसाइड रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना होता है, यानी कमोडिटीज़ में अगर नुकसान होने की अगर उसको डर है तो उसके अगेंस्ट उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए वो ऑप्शंस का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। हमारा मानना ये है कि इससे जो नॉन एग्री सेक्टर है उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर एसएमई सेगमेंट से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जिसकी कि हमको हमेशा उम्मीद थी। और जो आज देश में हम मेक इन इंडिया बात कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बढ़ना चाहता है, उसके लिए भी एसएमई सेगमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ने से फ़ायदा होगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि भागीदारी यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन रजनीकांत पटेल साहब, हमने दोनों एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ की राय सुनी ऑप्शन के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे एक क्रिटिकल व्यू लेना चाहूँगा। क्या कमोडिटी एक्सचेंज इतना मैच्योर है कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्मूथली अभी यहाँ पर हो पाए? आपका अपना टेक क्या है इसके ऊपर? ऑप्शंस एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है
और ख़ास तौर पे रिटेल पार्टिसिपेंट और हेजर्स के लिए एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि क्या आज एज ऑफ टुडे अगर हमारी मार्केट इतनी मैच्योर है कि वो जो पार्टिसिपेंट लेवल हैं वो आज एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी कुछ और बैकग्राउंड काम करने की ज़रूरत है। और उसमें यह है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अवेयरनेस की, ये प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरी एक बात रहेगी कि हमें इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है ऑप्शन राइटर, उसकी जो अपसाइड रिस्क होती है वो कैसे मैनेज करता है, उसके लिए ऐसे राइटर्स जो होते हैं ऑप्शन राइटर्स, उनको मार्केट में लाना पड़ेगा, तभी जा करके जो पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। और जहाँ तक हम रिटेल की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ साथ उस सेगमेंट को डेवलप करने के लिए कि हमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी अगर इसी साथ में अलाउ कर दिया जाए तो एक मार्केट की डेप्थ और विड्थ जो है वो बढ़ेगी। उसकी वजह से लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और इससे ये होगा कि हम रिटेल और जो पार्टिसिपेंट्स को ब्रॉड बेस बनाना चाहते हैं उनको मार्केट में विश्वास रहेगा और वो फिर उसमें एंट्री कर सकेंगे। समीर शाह जी, सेबी ने यह कहा है कि पहले एक एग्री और एक नॉन एग्री में ऑप्शन की मंजूरी यहां पर दी जाएगी। आपके हिसाब से अभी हालांकि ये कहना जल्दबाजी है कि आप किस कमोडिटी में शुरू करेंगे ऑप्शन, लेकिन आपके हिसाब से कौन से लिक्विड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं मौजूदा फ्यूचर में जिसमें ऑप्शन शुरू होने की गुंजाइश है, या फिर आपको लगता है कि इसमें ऑप्शन शुरू करना बेहतर रहेगा? पहले तो ये बात बहुत अच्छी की है सेबी ने कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का उन्होंने प्रोग्राम आउटलाइन किया है, और मैं रजनीकांत जी की बात से भी बहुत सहमत हूँ कि इसमें मार्केट अवेयरनेस और ऑप्शंस राइटर को तैयार करना और मार्केट अवेयरनेस और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ी स्टेप होगी। अभी मार्केट को टाइम लगेगा इस नए सेगमेंट को बराबर से अब्जॉर्ब करने के लिए। किस तरह की कमोडिटीज़ सूटेबल होगी, मेरे हिसाब से ये दो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे एक्सचेंज NCDX प्रपोज करेगा सेबी को। एक क्राइटेरिया है लिक्विडिटी कि अंडरलाइंग कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में किस तरह की लिक्विडिटी है, इन कमोडिटीज़ में कैसी मैच्योरिटी है और किस तरह की प्रोफाइल है इन कमोडिटीज़ की। और दूसरी बात यह है कि ये कमोडिटीज़ में अगर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किया जाए तो क्या इसका फ़ायदा हेजर्स को और फार्मर्स को किस तरह से होगा। जैसे मृगांक जी ने भी बताया कि SME सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है नॉन एग्री सेक्टर में, तो एकदम सही बात है ये कि मेन ऑप्शंस का जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें हेजर्स के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है, तो हेजर्स के हिसाब से सोचना ज़रूरी है और फार्मर्स SME सेगमेंट के हिसाब से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कमोडिटीज़ को और उस हिसाब से सेबी के पास प्रपोजल भेजा जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं। परांजपे जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ऑप्शन आने के बाद वॉल्यूम में निश्चित तौर पे उछाल आएगा, एक्सचेंज को बड़ा मुनाफा होगा और जो लोग ट्रेड करेंगे ऑप्शन में उनके लिए भी एक अच्छा टूल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फायदा इस नए टूल में मिलने की संभावना कम है। कुछ लोग ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं, आपका कमेंट क्या होगा इसके ऊपर? पहला तो मैं ये सोचता हूँ कि जो भी लोग आज बात कर रहे हैं कि इस ऑप्शन आने से क्या होगा, क्या बढ़ेगा, तो सबसे पहले सब एक्सचेंजेस, और समीर ने भी कहा, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये प्रोडक्ट कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो मेरे ख्याल से सभी एक्सचेंजों का अभी प्रयत्न यही रहेगा कि वो इस इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग बढ़ाएंगे विद पार्टिसिपेशन। यानी हम लोग चाहेंगे जैसे नॉन एग्री सेक्टर है तो उसमें SMEs आ जाएं, एग्री सेक्टर है तो उसमें फार्मर्स आ जाएं। तो कोशिश तो सभी एक्सचेंजेस की यही रहेगी कि पार्टिसिपेशन बढ़े। हमारा फोकस ऐसा नहीं रहेगा कि क्या मुनाफा होगा वगैरह। इसीलिए मैं तो सोचता हूं कि इसमें ज़रूर पार्टिसिपेशन बढ़ने से फार्मर्स और SME सेगमेंट को ही फ़ायदा होगा। अब कितना पार्टिसिपेशन होता है वो ऑफकोर्स जैसे समीर ने भी कहा, हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आता है, लेकिन हम वही कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे जिसमें कि हेजर्स को ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही कि आप वही कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे जिसमें हेजर्स को ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन पटेल साहब, कुछ एक्सपर्ट इस बात की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं चूंकि ऑप्शन में जोखिम का खतरा काफ़ी कम होगा, तो ऐसे में कमोडिटी फ्यूचर मार्केट से वॉल्यूम शिफ्ट हो सकता है ऑप्शन में। इस आशंका को आप किस तरह से देख रहे हैं?
ग्लोबली अगर देखा जाए तो यह है कि कमोडिटी मार्केट का वॉल्यूम हमेशा इक्विटी मार्केट से बहुत ज़्यादा रहा है, और उसमें भी अगर आप देखें तो ऑप्शंस का कंट्रीब्यूशन मार्केट शेयर के हिसाब से, वॉल्यूम शेयर के हिसाब से ज़्यादा रहता है। तो ये तो हम अगर अपने यहाँ हमारे देश में ये देखेंगे कि ऑप्शंस अगर पॉपुलर हो जाए और उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो कोई नई बात नहीं रहेगी, और वो एक्चुअली स्पीकिंग बढ़ना भी चाहिए। यहाँ पे समीर और मुर्गान की बात से मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जहाँ तक खास एग्री की बात जो है, वहाँ हमें वेयरहाउसिंग डिलीवरी जो मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर और थोड़ा सा रेगुलेटरी काम करना पड़ेगा, और उसको और मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि हम जिससे फार्मर्स की बात कर रहे हैं उसको अंदर ला सके। और इसके ऊपर से अगर वो अंदर आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से एसएमई और मिला करके हम ये डेफिनेटली देख सकते हैं कि कम्युनिटी मार्केट का वॉल्यूम इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा होगा। ओके, समीर शाह जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी होगा, क्योंकि सेबी ने ऑप्शन के अलावा कुछ और बातें कही हैं। उसमें यह कहा है कि कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री भी मार्केट में होगी, जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, इनको भी कमोडिटी मार्केट में मंजूरी देने की योजना बनाई जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि जब ये नए प्लेयर्स आएंगे तो ऑप्शन को, फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन को भी एक बड़ी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की इस मार्केट की एक कमज़ोरी ये है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूशंस, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को पहले परमिशन नहीं थी एफएमसी के अंडर, लेकिन अब सेबी के एक्ट के अंडर और सेबी का जो अप्रोच है उसको अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को एनकरेजमेंट दिया जाएगा, लेकिन राइट टाइम पे। तो ये भी कहा है सेबी चेयरमैन ने कि उसको राइट टाइम पे सीक्वेंस करना बहुत ज़रूरी है, कि कौन से इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स को किस टाइम पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि लिक्विडिटी और रिस्क दोनों को रखते हुए सामने कब उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो सेबी ने लिया है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो एकदम सही अप्रोच है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब जैसे इंस्टीट्यूशंस आएंगे उस तरह से इस मार्केट को एक रोबस्टनेस आएगी और ज़्यादा मैच्योर होगा ये मार्केट। ठीक है।